वीडियो लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MPS 003 का क्वेश्चन 7। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में फॉलो का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो एट वन प्लेस। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो भी नहीं देखी है उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आप लोग देख रहे हो, बिकॉज मुझे कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड दैट वीडियो स्पेशली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है ताकि यू कैन स्कोर इवन बेटर। तो हमें बात करनी है इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। दिस इज आर क्वेश्चन 7। जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स इन इंडिया तो हम बात कर रहे हैं ऐसे मूवमेंट जो कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी एंड रीजनलिज्म के ऊपर कोई भी मूवमेंट जब शेप हुई है, राइट, उसने कंट्री की डेमोक्रेसी को कैसे चेंज किया है। अब ये सारे मूवमेंट क्या है, ये सोशल इनइक्वालिटीज का रिस्पॉन्स है। अगर कोई भी कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर, उनको सेफ फील नहीं हो रहा है, दे फील लाइक कि हमें एक्सक्लूड किया जा रहा है या फिर हमें मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, वी आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तब ये मूवमेंट्स निकल के आई हैं। इन मूवमेंट्स के द्वारा कम्युनिटीज एम्पावर भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया की जो इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक आइडियल्स है उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया है, जिससे कि हमें ये देखने को मिलता है कि डिविजन और कॉम्पिटिंग आइडेंटिटीज़ कैसे देखने को मिलती है इंडिया एज अ नेशन या फिर इंडियन कंट्री के डेमोग्राफिक के ऊपर। तो फर्स्ट हमारी आ जाएगी कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। अब एक जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट है इंडिया के अंदर वो कास्ट बेस्ड एक्टिविज्म है, पर्टिकुलरली दलित मूवमेंट। जो दलित कम्युनिटी थी उसने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन फेस किया था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो इनके लीडरशिप थे, उन्होंने दलित राइट्स के स्ट्रगल में उनको हेल्प की प्री इंडिपेंडेंस इरा में, जिन्होंने फाउंडेशन लेकी इस मूवमेंट के लिए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने डिमांड की सोशल जस्टिस के बारे में, अफर्मेटिव एक्शन के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो कि देखने को भी मिल रही थी। इन मूवमेंट के द्वारा फोकस किया गया था कि अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रथाएं थी उनको हटा दिया जाए और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, जॉब की फील्ड हो या फिर सोसाइटल लेवल पे हो, कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन जातिवाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर जी ने दलित मूवमेंट स्टार्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल जो दलित पैंथर्स मूवमेंट थी महाराष्ट्र में 1970s में, उन्होंने भीम आर्मी को राइज दिया था, जो कि प्राइम एग्जाम्पल थी दलित असर्टिवनेस की इंडियन डेमोक्रेसी में। अभी जितनी भी मूवमेंट थी इन्होंने ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पुश किया, ताकि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन हो और वो भी सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर पार्टिसिपेट करे और ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि वो अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठा सके, राइट। अब सेकंड हमारा आ जाता है रिलीजियस आइडेंटिटी मूवमेंट्स। अब जितने भी रिलीजियस आइडेंटिटी मूवमेंट्स थे उन्होंने भी इंडियन डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक शेप किया, पर्टिकुलरली वो मूवमेंट जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अराउंड थी। अब ये जो राइज था हिंदू नेशनलिज्म का, वो जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने काफ़ी ज़्यादा लीड किया था उसको, उन्होंने रिलीजन को एक सेंट्रल इशू बना दिया था पॉलिटिक्स के अंदर। अब इस मूवमेंट ने बात की थी कि जो हिंदू के कल्चरल वैल्यूज़ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। और उन्होंने जो सेकुलर फैब्रिक है इंडिया का, राइट, क्योंकि इंडिया का एक सेकुलर नेशन है, वो हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देता है, इक्वल तरीके से देखता है। तो उन्होंने जो सेकुलर फैब्रिक है RSS ने उसको काफ़ी हद तक चैलेंज किया और ये हमारा इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर भी ये चेंजेस देखने को मिले थे। ऑन अदर हैंड जब हम मुस्लिम आइडेंटिटी मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे कि जो एजुकेशनल या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, उन्होंने भी अपने आप को मार्जिनलाइज शो किया और उन्होंने कहा कि हमें भी आप अपॉर्चुनिटीज़ दो, हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो। तो ये जो टेंशन थी हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, जिसने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को भी हाइटन किया रिलीजियस लाइंस के ऊपर, राइट। अब जो रिलीजन चल रहा जो डेमोक्रेसी जो चल रही थी, जो पॉलिटिक्स जो चल रहा था, वो स्पेसिफिकली रिलीजन के ऊपर चल रहा था, रिलीजन के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल द राम जन्मभूमि मूवमेंट 1980s में और 1990s में, जिन्होंने कल्मिनेट किया जहाँ पे बाबरी मस्जिद 1992 को डिमोलिश कर दिया गया था। ये रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस दिखाता है नेशनल पॉलिटिक्स में। अब ये जो मूवमेंट थी इसने सिग्निफिकेंटली शेप किया था पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, जिसने कि सेकुलरिज्म को काफ़ी हद तक साइडलाइन कर दिया था। अब इस डिमोलिशन के बाद सेकुलरिज्म इंडिया के अंदर दिख नहीं रहा था, जिसने कि रिलीजियस नेशनलिज्म को फेवर किया था।
अब एथनिक एंड रिलीजन आइडेंटिटी मूवमेंट्स क्या होती है? इंडिया के अंदर आपने देखा होगा डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स है, रीजनल आइडेंटिटीज है, उन्होंने भी काफी सारी मूवमेंट्स को राइज दिया है, जहाँ पे वो ऑटोनॉमी चाह रहे थे, ग्रेटर रिकॉग्निशन चाह रहे थे, राइट, अपने ग्रुप के लिए। अब ये जितनी भी मूवमेंट्स थी वो फोकस कर रहे थे कि हम रीजनल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करें और डिमांड करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने एथनिक ग्रुप्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो तेलंगाना मूवमेंट थी उसने इवेंचुअली लीड किया, जहाँ पे एक तेलंगाना स्टेट क्रिएट हो गई थी 2014 में। ये शो करता है कि रीजनल आइडेंटिटी कैसे पॉलिटिक्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को शेप कर रहा है। सिमिलरली जितनी भी एथनिक मूवमेंट्स हुई हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल नागा एंड मीजो कम्युनिटीज़ में उन्होंने फोकस किया था कि वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ को प्रिजर्व किया जाए, और वो भी ऑटोनॉमी सीख कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो चाह रहे थे कि हमें एक सेपरेट आप स्टेट बना दीजिए, हम अपने हिसाब से अपना जीवन देख लेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो एथनिक मूवमेंट्स है वो हमें देखने को मिली हैं। अब इन मूवमेंट्स की वजह से क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, और दोनों के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो हम देखते हैं इन मूवमेंट्स ने अटेंशन लेके आए मार्जिनलाइज ग्रुप की जितनी भी समस्या थी उनके ऊपर, उनका ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिला, लीगल रिफॉर्म्स बने और सोशल इंक्लूजन भी हुआ मार्जिनलाइज ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो उन्होंने दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लेके वो आए, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट था कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स का। अभी जितने भी मेजर्स थे उन्होंने बेटर एक्सेस दी एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, जो कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को नहीं मिल रही थी। वहीं पे अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जितने भी मूवमेंट्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वो ले आए थे, और सोसाइटी के अंदर डिविजन देखने को मिल रही थी, क्योंकि जितनी भी रिलीजियस और रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी को टुकड़ों में बांट दिया, जिसकी वजह से कंपटीशन देखने को मिल रहा था डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, रैदर देन कॉपरेशन, रैदर देन लोग मिलजुल के रहे, एक कंपटीशन वाली भावना आ गई थी लोगों के अंदर। और जितनी भी रिलीजियस मूवमेंट्स थी पर्टिकुलरली जिन्होंने कंसर्न रेस की, जहाँ पे सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी हमें देखने को मिला। नाउ लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखनी है, कंक्लूजन आपको हर आंसर के बाद लिखनी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पे जब हम आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इंडियन डेमोक्रेसी को शेप किया है, जहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस और सोशल मोबिलिटी की बात की है मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए। हावेवर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी क्रिएट किए, जो कि सोशल डिवीजन या फिर नेशनल इंटीग्रेशन के दौरान हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो फ्यूचर है इंडियन डेमोक्रेसी का वो डिपेंड होना चाहिए, जहाँ पे एक बैलेंस आना चाहिए कि हम इन जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या फिर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है इनको रिकॉग्नाइज करें, लेकिन जो लेजिटिमेट डिमांड है सिर्फ उनको ही फुलफिल करें। ऐसा ना हो कि सबकी डिमांड फुलफिल करते करते इंडिया जो है उसके काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो जाए, लोग एक साथ रहने में लोग एक साथ ना रह पाए। अभी जितनी भी मूवमेंट्स है उन्होंने इंक्लूसिव प्लूरलिस्टिक एथो ऑफ इंडियन स्टेट को प्रिजर्व करने की बात होनी चाहिए। इसलिए इस टाइप की जो मूवमेंट्स है और जो इंडियन डेमोक्रेसी है उनको ऐसी लेजिटिमेट डिमांड्स को ही फुलफिल करना चाहिए लोगों की, ग्रुप्स की, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने डिफरेंट बेसिस के ऊपर सोशल मूवमेंट के बारे में बात की। आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट उन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया इंडियन डेमोक्रेसी को, जहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स की बात की, और आपको ऐसे ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करके विद एग्जाम्पल आपको बताना है। देन लास्ट में आपको इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, इस तरीके से आपको अपना प्रॉपर जो आंसर है वो फॉर्म करना है। एंड इफ़ यू हैव सीन माई इंपॉर्टेंट टिप्स वीडियो, बाकी की जो टिप्स आपको पता होंगी कि कैसे यू कैन स्कोर इवन बेटर कुछ टिप्स को ध्यान रखते हुए। तो ये मेरा क्वेश्चन 7 था। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 8। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।